हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पर। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि अगर कोई समतल आपके पास है और वो दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाता है तो किस तरीके से हम समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। उसी कड़ी में आज हम एक अगली आर्टिकल लेते हैं और इसी से बिल्कुल बारीक एक कड़ी और लेंगे, फिर सवाल पे बात करेंगे। आपके सामने है दो रेखाओं का सहतलीय होना, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। अर्थात दो रेखाएं सहतलीय का मतलब एक समतल में कब होंगी, उनकी शर्त क्या है। इसी को हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, अथवा दो रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त या प्रतिबंध क्या होती है। तो पहले हम जानेंगे कि रेखा का समीकरण होता क्या है। तो याद कीजिए, रेखा का समीकरण होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। चूँकि यहाँ दो रेखाओं की बात कही गई है तो हम a1 b1 मान लेंगे। अब यहाँ ये रेखा एक है और एक दूसरी रेखा हम ले रहे हैं वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। अब रेखा एक, इसका मतलब क्या है कि बिंदु a1 से जाती है तथा वेक्टर b1 के समांतर है। अब यहाँ मान लीजिए ये हमारा x है, y है, z है और ये कोई अननोन रेखा जो जा रही है। कहाँ से जा रही है? बिंदु वेक्टर a1 यानी उसकी स्थिति सदिश यहाँ है। और ये कोई पैरामेट्री है, चर बिंदु है P जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर R है। एक कोई तीसरा सदिश है वेक्टर B1 जिसके सहारे से जा रही। तो जो आपका ये मिलेगा, यहाँ मान लीजिए A है, ये P, तो जो वेक्टर AP है वो वेक्टर B1 के समांतर होगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरा सदिश है जो वेक्टर b2 के समांतर है और एक बिंदु यहाँ a माना है, b मान लेते हैं, वेक्टर a2 से जाता है यानी बिंदु b की स्थिति सदिश वेक्टर a2 है और ये कोई चर बिंदु p है, यहाँ से जाता है। अब प्रश्न है कि ये मान लीजिए हमारी रेखा एक है, रेखा दो है। तो रेखा एक और रेखा दो क्या एक ही समतल में हैं? अगर दोनों एक ही समतल में है तो उनकी शर्त क्या है। तो यहाँ पर यदि रेखा एक व दो एक समतल पर हैं, एक समतल पर हैं, तब आपको मिलेगा क्या कि बिंदु A तथा B को मिलाने से रेखा AB प्राप्त होगी, AB प्राप्त होगी। AB उस समतल पर होगी, उस समतल पर होगी। कहने मतलब जिस समतल पर रेखा एक है और जिस समतल पर रेखा दो है उसी समतल पर A और B भी होंगे। कैसे होंगे? समतल का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक समतल है और यह बिंदु है A और यह बिंदु है B, तो
ए बी को मिलाओगे तो रेखा जो ए बी फाइंड होगी या रेखा बी ए वेक्टर के रूप में फाइंड होगी वो भी समतल पर होगी। समतल का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो बिंदु किसी समतल के हैं तो उन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा फाइंड होती है वो भी समतल पर होती है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु सी है, यहाँ पर डी है, तो सी डी को मिलाने से रेखा जो सी डी फाइंड होगी वो भी समतल पर होगी। तो बात मैंने लिखा कि बिंदु ए तथा बी को मिलाने से रेखा ए बी प्राप्त होगी, ए बी उस समतल पर होगी। यानी वेक्टर यहाँ अगर हम ए बी कहें तो यह भी, चाहे ए बी बोलो चाहे वेक्टर ए बी बोलो, यह भी समतल पर होगा। तो ए बी होगा स्थिति सदिश के रूप में ओ बी माइनस ओ ए, और ये हो गया वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए पुनः वेक्टर बी वन व वेक्टर बी टू समतल पर हैं। ये हमने मान लिया है कि यह रेखा एक और रेखा दो समतल पर हैं। इसका मतलब यह है कि वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू भी समतल पर हैं। कैसे पता चला? क्योंकि हमने कहा कि रेखा एक वेक्टर बी वन के समांतर है और रेखा दो वेक्टर बी टू के समान है, तो समांतर है, तो वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू भी समतल पर होंगे। इसलिए वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू समतल पर लंब होगा। समतल पर लंब होगा। आपको पता है कि ए क्रॉस बी हमेशा दोनों सदिशों पर लंब होता है। तो यहाँ सदिश वेक्टर बी वन और ये सदिश वेक्टर बी टू अगर समतल पर हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लंब होता है। तो ये मान लीजिए जिस कॉपी पर हम लिख रहे हैं ये हो गया समतल, और इसी समतल पर वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू हैं। तो बी वन क्रॉस बी टू ये हमारा मार्कर पेन हो गया जिससे मैं लिख रहा हूँ। तो बी वन क्रॉस बी टू समतल पर क्या हो गया? लंबवत हो गया। और ऑलरेडी ए बी को हम सिद्ध कर चुके हैं, वेक्टर ए बी को, कि यह भी समतल पर है। इसका मतलब वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? शून्य होगा। भाई दो सदिश अगर लंबवत हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है। तो वेक्टर ए बी समतल पर, बी वन क्रॉस बी टू समतल के लंबवत हैं, तो वेक्टर ए बी आपके समतल पर आ गया। और दूसरा पेन हम ले लेते हैं, और बी वन क्रॉस बी टू समतल के लंबवत हो गया। तो दोनों सदिश एक दूसरे से कितने डिग्री पर क्रिएट हो गए? 90 अंश पर आ गए, और इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होना ही चाहिए। तब यहाँ क्या होगा आपके लिए? एक पेज को बढ़ाते हैं। यहाँ पे इसलिए वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी डॉट बी वन क्रॉस बी टू बराबर 0। मैंने इसको बार बार समझाया कि वेक्टर ए बी समतल पर है और बी वन क्रॉस बी टू समतल के लंबवत हैं, तो दो सदिश लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। याद कीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। अगर दोनों सदिशों के बीच थीटा का मान 90 अंश है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? ए बी और कास 90 का मान 0, यानी हो गया 0। तो ए डॉट भी 0 होता। तो ए बी किसके बराबर है? वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन। ये हो गया बी वन क्रॉस बी टू बराबर 0। तो ये सदिश फॉर्म में हो गया इसका शर्त। लेकिन अब इसे हम अदिश फॉर्म में रखना चाहते हैं,
तो हम मान लेते हैं कि बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है वो x1, y1 और z1 है, और बिंदु बी का स्थिति यानी कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। तो जब आप वेक्टर OA फाइंड करोगे तो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप मिलेगा, और वेक्टर OB फाइंड करोगे तो x2 i कैप, y2 j और z2 k मिलेगा। अब चाहिए क्या, वेक्टर AB जो होगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, बट वेक्टर OB किसके बराबर है, A2 के, और ये है A1 के। तो फाइनली हमको मिलेगा x2 OB माइनस OA, तो x2 माइनस x1 i कैप, फिर आपको मिलेगा y2 माइनस y1 j कैप, फिर मिलेगा z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपको फाइंड हो गया वेक्टर AB। पुनः अगर हम वेक्टर B1 लिखें यानी सदिश B1 लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं A1 i कैप, B1 j कैप और C1 k कैप। यहाँ ध्यान रखना ये वेक्टर B1 है, ये B1 है, तो ये आंकिक मान है, यानी यहाँ ये आपका दिक् अनुपात कह लीजिए, और ये एज ए वेक्टर के रूप में, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। इसी प्रकार जब हम वेक्टर B2 की बात करें तो A2 i कैप, B2 j कैप और C2 k कैप। तो ये आपकी जो शर्त दी गई है, शर्त स्टार से हमें क्या मिलेगा, A2 माइनस A1। ये देखो फाइनली हमें वेक्टर AB का मतलब हो गया A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हमारा है x2 माइनस x1 i कैप, और y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप यहाँ, और डॉट लगा करके हम ये B1 क्रॉस B2 रखेंगे। तो फाइनली इसे हमें जो स्टार से जो शर्त ये बराबर 0 है, यानी ये डिटर्मिनेंट के रूप में जब हम रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ B1 क्रॉस B2 हम रीड कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया कार्तीय फॉर्म में। अब रही बात याद करने की, तो अगर आप याद भी कर लेते हो तब भी सवाल नहीं लगा सकते, आपकी माइंड में होना चाहिए है क्या। तो यहाँ पे क्योंकि कभी A1 दूसरे के लिए यूज होता है तो कभी A1 तीसरे के लिए यूज होता है। यहाँ A1 का मतलब है समांतर, जिस रेखा के रेखा समांतर है उसकी दिक् अनुपात है। A2 B2 C2 क्या है, वेक्टर B2 के दिक् अनुपात हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 जो हमारा सदिश AB फाइंड हुआ है उसके ये दिक् अनुपात हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक पैरामीटर की जानकारी होनी चाहिए। अब ये शर्त मैंने सिद्ध किया कि अगर दो रेखाएं एक समतल पर हैं तो उनके लिए हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों एक समतल में हैं, जबकि उसका उस रेखा का जो फॉर्म है वेक्टर A बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B करके है। इस फॉर्म में अगर हैं तो यहाँ मुझे थोड़ा सा रेखा के रेफरेंस में जाना पड़ेगा। अब एक बात आती है कि उस रेखा का उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो दो रेखाओं को कंटेन करती हो। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैंने सिद्ध किया
कि दो रेखाएं अगर एक समतल में हैं तो कंडीशन क्या है दिस। अब हमें ये बात सिद्ध पता करना है, उस समतल का समीकरण क्या करना है जो दो सदिशों को अर्थात दो रेखाओं को अपने में रखता है। जैसे ये समझ लीजिए, ये आपका कोई समतल है, यहाँ पे ये कोई समतल है, ये अक्ष नाम दिया, तो यहाँ पर एक रेखा ये है, एक रेखा ये ऐसे दे दी गई, तो दो ये समतल दोनों रेखाओं को अपने में कंटेन कर रहा है। तो हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो दो रेखाओं को अपने पास रखता है। तो उसकी आर्टिकल इससे बहुत मिलती जुलती है। हम अगले लेक्चर में इसी पर बात करेंगे, फिर इन दोनों आर्टिकलों पर आपको सवाल लेके आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और एक लाइक की उम्मीद करते हैं। थैंक यू।